हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? सामाजिक परिवर्तन क्या होती है और सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो? तो ये कई क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर जो है पहला पॉइंट लेके आया है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है। कहते हैं सामाजिक परिवर्तन शब्द सामाजिक और परिवर्तन इन दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ समझना बहुत ही जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन एक विशेष अवधि में एक विशेष व्यक्ति समूह अथवा किसी पदार्थ जैसे किसी वस्तु में विभिन्नता आ जाना है। यानी परिवर्तन का मतलब ही है किसी चीज में, किसी वस्तु में, किसी समूह में परिवर्तन आना। चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक समूह हो, कोई भी हो, अगर उनमें विभिन्नता आ रही है तो इसका मतलब है सामाजिक परिवर्तन देखने को आपको मिल रही है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भी एक व्यक्ति और समूह में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन का नाम देते हैं। सामाजिक शब्द को दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है, एक समाज और संस्कृति रचना और ढांचे के रूप में और दूसरा है संस्कृति के रूप में। यानी कहा जाए तो इसको जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक सामाजिक संरचना के रूप में जिसे हम ढांचे को भी कह सकते हैं, और दूसरा जो है संस्कृति। यही दो चीज़ें जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ समाज विज्ञानी ऐसा मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब केवल उन बदलावों से है जो किन्हीं सामाजिक संगठनों से ढांचागत और सामाजिक कार्य में घटित होते हैं। समाज विज्ञानियों का दूसरा समूह इसे जो है संस्कृति का उत्थान और पतन की दृष्टि से परिभाषित करता है। सामाजिक परिवर्तन जो है संस्कृति परिवर्तन का एक युगम यानी जोड़ा है, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन के जो है जीवन मूल्य सारे कुछ जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा शब्द है जो किन्हीं सामाजिक क्रमिक विधियों और जो है प्रक्रियाओं और पारंपरिक अंत क्रियाओं का संबंध विभिन्नताओं का वर्णित करने या दर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या एक ऐसी पद्धति के रूप में भी किया जा सकता है जो किन्हीं लोगों के जीवन और एक समाज की कार्यशैली में या तो सुधार करती हो अथवा पुराने स्वरूपों को बदल देती हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सामाजिक परिवर्तन होता है तो कहते हैं कई समाज जो है इसके कारण अपना रूप और ढांचा भी चेंज कर लेती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज प्रगतिशील प्रभावों के जगत में विचरण भी करती है या प्रगति भी चाहती है, क्योंकि समाज सदैव ही बदलती ही रहती है। उदाहरण के लिए भौतिक पदार्थ और प्रौद्योगिकी के प्रसार का परिणाम सिद्धांतों और जीवन मूल्य के पूरी रचनाओं के रूप में हुआ है। बदले में से स्थानगत ढांचे या संरचना के परिवर्तन में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिल सकता है। भारत में सम्मिलित परिवार का प्रथा सामान्य रूप से सभी जगह व्याप्त थी। परिवार का मुखिया का अन्य सदस्य कहते ऊपर हर बात चलती थी और वही उन्हें जो है कार्य बांटा करता था। यानी उस समय देखा जाए तो परिवार का एक अपना महत्वपूर्ण जो था योगदान था, जिसमें एक व्यक्ति जो वृद्ध होता था वो मुखिया के रूप में पूरे सदस्य पर नियंत्रण रखता था तथा सभी के कार्य भी बांटता था, जो कि एक परिवार के रूप में कार्यरत होते थे। अब उन सब एकल परिवारों के रूप में तेजी से बदलती जा रही है। यानी आज समाज जो है एकल रूप में परिवर्तित होती जा रही है, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जिससे कि बहुत तरह के जो है इस तरह के समाज टूटते ही चले जा रहे हैं, जिसमें मुखिया के पारिवारिक बंधन और अधिकार धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे हैं। यानी कहते हैं आज अगर कोई बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो वो सारे अधिकार जो है माता पिता छीन के खुद ही घर का मेंबर बन जाता है, खुद ही घर का मुखिया बन जाता है और माता पिता को चलने नहीं देता है। वो सिर्फ इतना ही कहता है कि आप बुजुर्ग हो, आपको कुछ नहीं आता है। यानी देखा जाए तो हिंदी के चैप्टर की तरह ही हो गया। यानी पीढ़ी और गिट्टी में जैसे कि दो पीढ़ियों में आपस में संघर्ष होती है, उसी बात को यहाँ उजागर भी कर रही है। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि आज बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये नहीं देख रहे हैं कि पुरातन समय के जो व्यक्ति हैं उनमें बहुत ही अनुभव और बहुत ही कार्यशीलता रहेगी और उनसे अनुभव लेना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन वो उसी को ही नकार देते हैं और वो क्या करते हैं, अपन एकल परिवार में अलग हो जाते हैं, संयुक्त परिवार की वो कल्पना तक भी नहीं करते हैं। यह परिवर्तन ढांचेगत परिवर्तन का भी उदाहरण हो सकता है। इसके ही साथ यह परिवर्तन पारिवारिक सदस्यों की भूमिका में भी परिवर्तन पैदा कर देता रहा है। कैसे भी हो,
यद्यपि अर्थव्यवस्था और शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप भारत में हमें जाति व्यवस्था के स्थान पर वर्ग व्यवस्था का पुण्य बदलाव वांछनीय था, पर यह देखा गया है कि वर्ग द्वारा जातिगत व्यवस्था पूरी तरह से नहीं बदली जा रही है। कहते हैं जातिगत भूमिका में एक सीमा तक ही बदलाव आया है। उदाहरण के लिए हमें ज्ञात होता है कि व्यवसाय जाति मुक्त हो चुकी है। यानी व्यवसाय को जाति मुक्त कहने का यही आशय है कि आज व्यक्ति कोई भी जाति का हो, अपनी योग्यता से कोई भी व्यवसाय को अपना सकता है और उस व्यवसाय को कर सकता है। तो इसमें जाति वर्ग कहते हैं, जाति तो अब खत्म होने की कगार पे आ चुका है, यानी जाति मुक्त हो चुका है। यानी कहते हैं व्यवसाय में जाति की यहाँ पर कोई भूमिका नहीं रह गई है। कोई भी व्यवसाय चुनने या करने की पूरी पूर्णतः उनको आज़ादी होती है और इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। कहते हैं जातिगत पदोन्नति के आधार पर अब इनका निर्णय नहीं हो रहा है। हमें अनेक जातियों के लोग पूर्व में छोटी जातियों के लिए निर्धारित धंधों में लगे हुए सदैव मिलते थे। जैसा कि यहाँ चित्र में भी साफ आप देख सकते हो कि लोग जो है प्रत्येक कोई ना कोई धंधा कर ही रहे हैं। कहते हैं यार धंधा करने के लिए, जैसे कि हमें दिखाया गया है कि एक पंडित जो है कपड़ा धोने वाला कार्य कर रहा है और एक अच्छा व्यक्ति जो है वेटर का काम कर रहा है। तो कहते हैं आज कार्य इनके जातियों पर निर्धारित नहीं होती है। आज जो कार्य है वो उनकी योग्यता और शिक्षा के ऊपर मान्य रखती है। इसलिए समय बदल चुका है। जो अच्छा पढ़ेगा, जो अच्छा करेगा, वही कामयाबी की जो है कसौटी पे पहुंच पाएगा, और जो आलस्य करेगा वो कभी भी अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और ये आपके लिए भी लागू होता है। जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा नंबर प्राप्त होगा और वो अच्छे जगह पे आपका एडमिशन भी होगा और आप अच्छे व्यक्ति के रूप में भी उभर जाओगे। तो ये ज़रूरी है कि पढ़ाई अच्छे तरह से सुचारू रूप से करना जरूरी भी है आप लोगों के लिए। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिक परिवर्तन के अभिलक्षण। आखिर सामाजिक परिवर्तन में क्या अभिलक्षण देखने को मिलता है, उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए सामाजिक परिवर्तन के अभिलक्षण होते हैं, कहते हैं सामाजिक परिवर्तन में विश्वव्यापी है, यानी ये प्रत्येक जगह विद्यमान है, इसलिए इसको विश्वव्यापी का नाम दिया गया है। प्रत्येक समाज एक या अन्य तरीके से बदलाव का अनुभव सदैव करती ही रहती है। हमें जीवन की पद्धतियाँ, समाज संस्था तथा संस्कृति की आवश्यकताओं और बाहरी स्थिति के अनुसार बदलते हुए देखते हैं, क्योंकि ये तो कहते हैं संसारिक जीवन का रूल है, या किसी भी चीज़ों का रूल है जो जिसमें बदलाव होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। सामाजिक परिवर्तन बहुधा एक पद्धति का अनुसरण सदैव करती ही रहती है और विश्वव्यापी एक अवश्यभावी होता ही रहता है। मानवीय अस्तित्व में यह कोई नई चीज नहीं है। परिवर्तन विश्वव्यापी किसी न किसी रूप में और मात्रा में होता ही रहता है, यानी किसी न किसी अमाउंट में आपको परिवर्तन देखने को मिलता ही रहेगा और ये सदैव चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। आपने भी देखा होगा कि हर समाज में आपको कुछ न कुछ परिवर्तन दिखता हुआ नजर आपको जरूर आता होगा। फिर भी समकालीन समाज में परिवर्तन शीघ्रता से और बराबर घटित हो रहा है। यानी अगर हम देखें समकालीन, तो कहते हैं बहुत से जो घटनाएं हैं बहुत ही फास्ट हो रहे हैं। यानी इस पे विचार जब तक हम करते हैं तब तक सारी बातें मिथ्या सी आती है और उसमें बदलाव दिखने लग जाता है। उसके पश्चात है सामाजिक परिवर्तन एक जैसा नहीं होता है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में सदैव होता ही रहता है, पर इसकी गति स्थान और समय के साथ बदलती ही रहती है। यानी सिर्फ इसका बदलता है तो गति स्थान बदलता है और ये बदलना इनका रूप होता है। सामाजिक परिवर्तन समय, स्थान और संदर्भ के सापेक्ष होते हैं। यानी सामाजिक परिवर्तन वहाँ हमेशा समय और स्थान संदर्भ के साथ होता ही रहता है। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन जो है समाज विशेष की प्राकृतिक और लोगों द्वारा नए अनुसंधानों और नवोदित सामाजिक संस्था ढांचे को अपनाने की तत्परता पर निर्भर करता है कि व्यक्ति जो है किस प्रकार का अनुसंधान उपयोग कर रहा है, और इसी वजह से परिवर्तन सदैव देखने को जरूर मिलेगा। उसके पश्चात है सामाजिक परिवर्तन सुविचारित, यानी सोचा समझा होता है। यानी सामाजिक परिवर्तन एक सोचा समझा उद्देश्य है। सामाजिक परिवर्तन के अनेक आयाम को सोच विचार पूर्वक प्रोत्साहित भी किया जाता है। कहते हैं आदिम काल में लोग एक जो फल चुन कर खाते थे, यानी उनका फल चुनकर खाना ही उनकी आदिम काल में होने का जो है प्रमाणित करता है, क्योंकि वो फल चुन के अपना जीवन जो है व्यतीत करते थे। धीरे धीरे उन्होंने जो है झूम खेती की ओर कदम बढ़ाया। झूम खेती का अर्थ होता है
कि एक खेती में कुछ समय तक कार्य करना और उसके बाद जब उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाए तो उसको छोड़ के चले जाना। तो ये सब जो थे खानाबदोश थे और ऐसे झूम खेती करने के लिए सदैव ही अग्रसर थे। अंततः में एक सचित और बहुफली कृषि के क्षेत्र में योग्यता हासिल की, जैसा कि औद्योगिक समाजों के विकास के मामले में देखा गया है कि वहाँ वैज्ञानिक ने लगातार अधिक प्रभावी प्रकारों की ऊर्जा एवं चिकित्सा प्रौद्योगिकी में रहते हैं। उन्होंने बायोगैस भोजन बनाने के लिए नहीं, अतुल गांव में प्रकाश की व्यवस्था आदि हेतु इस्तेमाल किया है। यानी कहते हैं जैसे जैसे हमारा समाज बदलता गया है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का भी प्रसार बढ़ता ही चला गया है। चिकित्सा वैज्ञानिक अब सफलतापूर्वक प्राय सभी अवयवों को ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर रहे हैं। नई प्रौद्योगिकी ने मानव की चंद्रमा पर उतारने जैसी उपलब्धियों की सीमा जो है संभावनाओं को बढ़ा दिया है। यानी टेक्नोलॉजी ने इतना कमाल कर गया है कि आज चंद्रमा पर भी इंसानों ने अपना दबदबा कर लिया है। यह भी देखा जा रहा है कि जो नगरीय परिवेश में शिक्षा के द्वारा अनेक अंतर्जातीय विवाह भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। यानी आज जो है कहते हैं साधारण परिवारों में मैरिज नहीं होते हैं, अंतर्जातीयाँ होने लग गई है, जिसमें एक दूसरे जातियों से लोग जो है विवाह करने पर काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं। किंतु ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे चोरों को बहिष्कृत कर दिया जाता है। अगर गांव में इंटरकास्ट मैरिज होता है तो गांव वाले कभी भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसको अस्वीकार कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी दंडित भी किया जाता है उनको, लेकिन शहरों में इन सब बातों से वो अलग हो गए हैं और अंतर्जातीय विवाह को काफ़ी प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा भी कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिला। कहते हैं अगला पॉइंट जो है परिवर्तन की अवधि भिन्न भिन्न होती है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परिवर्तन सदैव जो अवधि होती है वो एक समय नहीं होती है। इसका अर्थ यही है कि परिवर्तन तीव्र या धीरे धीरे या सतत या आकस्मिक या लंबा या छोटा हो सकता है। इस प्रकार परिभाषा यह कहती है कि परिवर्तन में कुछ समय तो लगता ही है, यानी समय लगना इसकी स्वाभाविक बात होती है। कुछ परिवर्तन थोड़े समय में ही घटित हो जाती है, जबकि कुछ अन्य सदियों बाद होते हुए दिखाई देती है। यानी किसी को होने में जो है बहुत कम समय लगती है और किसी को होने में बहुत सदियां लग जाती है, लेकिन परिवर्तन होता ही है। हरित क्रांति ने एक दशक में ही बहुफसलीय और ऊंची पैदावार वाले बीजों का किस्मों की उपज में जो है प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, जबकि महिला शिक्षा के प्रसार और सूचना प्रौद्योगिकी में परिवर्तन ने तीव्र परिवर्तन को जन्म दे दिया। तो कहते हैं ये सारे परिवर्तन जो बहुत विश्वव्यापी है और सार्वभौमी है, क्योंकि ये पाया ही जाता है। उसके पश्चात है सामाजिक परिवर्तन मूल्य तटस्थ होते हैं। यानी सामाजिक परिवर्तन एक जीवन मूल्य तटस्थ प्रक्रम है, क्योंकि यह अच्छे या बुरे, वांछित और अवांछित के स्वरूपों में नहीं समझा या विचारा जाता है। अच्छा या बुरा दोनों ही विश्वगत विचारधाराएं होते हैं और वह विभिन्न व्यक्ति, समुदाय और समाजों द्वारा जो है प्रयुक्त विभिन्न कसौटियों पर आधारित भी होता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में आज़ादी के बाद कुछ सुधार तो हुआ ही है और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ औद्योगिक विकास के कारण उनकी जीवन शैली सुधरी भी है, जबकि अन्य लोग कहते हैं कि यह मानव समुदाय के लिए एक दुर्भाग्य का विषय है। यानी जैसे व्यक्ति है उनका विचारधारा उसी प्रकार का है और उनको उसी प्रकार का लाभांतरित भी प्राप्त हुआ है। तो हमने अपने रोजी रोटी ही नहीं खोई है, तो इससे प्रदूषण भी बढ़ा है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन जीवन मूल्य तटस्थ समझा जाता है। अंततः ऐसी विभिन्न लोगों की विषमगत या व्यक्तिगत पसंदों और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता है। तो इसमें साफ बात यही आ जा रहा है, कुछ व्यक्ति ने जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है उन्होंने उनको बहुत ही अच्छी बात बताई है और उन्होंने ये भी बात बताया है कि औद्योगिक विकास से उनकी जीवन शैली काफ़ी सुधरी है। लेकिन कई लोगों का विचारधारा यही रहा है कि ये जो औद्योगिकरण हुआ है जिसकी वजह से उनका दुर्भाग्यपूर्ण विषय भी बताया है, क्योंकि कहते हैं कि इससे रोजी रोटी तो ख़त्म हुई है, प्लस जो है हमारा जो पर्यावरण है वो काफ़ी दूषित हो गया है। तो उनका कहना भी कोई गलत नहीं है। कहते हैं कि औद्योगिकरण तो हुआ ही हुआ है, लेकिन जो पर्यावरण को क्षति पहुंची है शायद इसकी पूर्ति जो है जीवन में कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि पर्यावरण ऐसा चीज़ है जिसमें हर मानव, हर जाति, हर व्यक्ति जो है इससे घुला मिला है। अगर पर्यावरण दूषित हो गया तो इंसान का कहते हैं सचमुच जो है अस्तित्व मिट जाएगा।